हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टडी बाय विशाल पे। फ्रेंड्स, आज हम भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज हम प्रमुख राजवंश और जो उनके संस्थापक हैं, यानी किस राजवंश को किस व्यक्ति ने स्थापित किया है, कौन उसका जन्मदाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे उसमें कम से कम एक क्वेश्चन तो ये पूछता है कि इस वंश की स्थापना किसने की, हर्यक वंश की स्थापना किसने की, मुगल वंश की स्थापना किसने की। ये सारे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। दोस्तों, इस वीडियो को डायरेक्ट शुरू करेंगे, कोई इसमें बातचीत नहीं होगी। इसमें सीधा दोस्तों वंश और उसके संस्थापक के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से दोस्तों ये वीडियो कम समय की बनेगी, जिससे आपकी रिवीजन होने में बहुत मदद मिलेगी। ये वीडियो दोस्तों 8 से लेकर 10 मिनट के बीच में होगी, जिसमें आप 50 प्लस दोस्तों जो राजवंश है या वंश है उनकी स्थापना किसने की, उनके बारे में पढ़ सकेंगे। दोस्तों, बिना किसी देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट सूचना देनी है, इसके बाद एक नई वीडियो आएगी जो होगी राजवंश और उनके संस्थापक से रिलेटेड, बट उसमें आपको एडिशनल बहुत सारे पॉइंट बताए जाएंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और वो होगी दोस्तों आपके एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो प्रमुख राजवंश व उनके संस्थापक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला है दोस्तों मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था। दोस्तों, मगध पे सबसे पहला वंश था जो कि सबसे प्राचीन वंश कहलाता है, और उसका संस्थापक दोस्तों बृहद्रथ था। ठीक है दोस्तों, बृहद्रथ इसका संस्थापक था। उसके बाद दोस्तों मगध पर हर्यक वंश की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक बिंबिसार है। राइट आंसर बिंबिसार है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लेना। ये कई बार एग्जाम में एज इट इज़ पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। तो शिशुनाग ही दोस्तों शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। ये आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नंद वंश के संस्थापक कौन थे। तो महापद्मनंद दोस्तों नंद वंश के संस्थापक थे, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, ये जो वंशों के बारे में मैंने बताया है, ये प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक जितने भी वंश क्रम अनुसार हुए हैं उनके बारे में बताया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले कौन सा था, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, वो सारे वंश मैंने इस तरीके से बता रखे हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो पुष्यमित्र शुंग दोस्तों शुंग वंश के संस्थापक थे। उसके बाद आया कण्व वंश। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे। तो वासुदेव कण्व वंश का संस्थापक था। उसके बाद सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे। तो शिमुक दोस्तों शिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे, है ना दोस्तों। उसके बाद चेदी वंश के संस्थापक कौन थे। तो चेदी राजवंश के संस्थापक दोस्तों महामेघवाहन चेदी राजवंश के संस्थापक थे। उसके बाद दोस्तों शक वंश के संस्थापक कौन थे। तो मोआ जो थे दोस्तों शक वंश के संस्थापक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद कुषाण वंश के संस्थापक कौन हैं। तो कुजुल कडफिसेस दोस्तों कुषाण वंश के संस्थापक थे, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जल्दी से बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट साम्राज्य की, जिसको विजयनगर साम्राज्य कहते हैं, और इसमें दोस्तों विजयनगर में सबसे पहले संगम वंश था। संगम वंश के संस्थापक हुए थे हरिहर प्रथम और बुक्का राया प्रथम। ये दोनों दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक भी थे, और ये संगम वंश के संस्थापक थे क्योंकि ये संगम वंश से आते थे। उसके बाद दोस्तों विजयनगर पर दूसरे राजवंश यानी सलुव वंश के संस्थापक कौन बने थे। तो सलुव नरसिंह दोस्तों विजयनगर पर दूसरे राजवंश सलुव वंश के संस्थापक बने थे। उसके बाद दोस्तों विजयनगर के तीसरे राजवंश या तीसरे वंश के संस्थापक कौन थे, जिसको तुलुव वंश कहते हैं। इसके संस्थापक वीर नरसिंह थे। वीर नरसिंह तुलुव वंश के संस्थापक थे, जो विजयनगर साम्राज्य में उस समय था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विजयनगर का दोस्तों अंतिम राजवंश था आरावेणु, और इसके बाद विजयनगर जो है समाप्त हो गया था, है ना। तो विजयनगर के जो चौथा राजवंश था आरावेणु वंश, इसके संस्थापक तिरुमल थे। ये चारों ही राजवंश दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप बहुत अच्छी तरह याद कर लेना। उसके बाद दोस्तों गुप्त वंश, जो कि कई बार पूछा गया है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त है, राइट आंसर ये है, स्टार मार्क कर लेना, है ना। उसके बाद वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे। वाकाटक राजवंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। विंध्य शक्ति वाकाटक राजवंश का संस्थापक था। पुष्यभूति दोस्तों या वर्धन वंश,
ठीक है, तो इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति थे। पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, हर्षवर्धन दोस्तों इसी वंश से आते हैं। नेक्स्ट था दोस्तों हमारा पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन बने थे? तो सिंह विष्णु जो थे पल्लव वंश के संस्थापक बने थे। वहीं मैं बात करूँ चोल वंश की, तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयाला। विजयालय जो थे दोस्तों वो चोल वंश के संस्थापक थे। उसके बाद मैं बात करूँ राष्ट्रकूट राजवंश की, तो दंती दुर्ग दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक थे। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चालुक्य वंश दोस्तों कल्याणी शाखा के इस वंश के संस्थापक कौन थे? तो तेलप द्वितीय दोस्तों चालुक्य वंश की कल्याणी शाखा के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चालुक्य वंश की वातापी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो जय सिंह दोस्तों चालुक्य वंश की वातापी शाखा के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चालुक्य वंश की बेंगी शाखा के संस्थापक कौन थे? तो ये विष्णुवर्धन थे। ठीक है दोस्तों, वैसे ये चालुक्य वंश वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ये चालुक्य वंश की कल्याणी शाखा है, ये तेलप द्वितीय वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यादव वंश के संस्थापक कौन थे? तो भिल्लम पंचम। भिल्लम पंचम यादव वंश के संस्थापक थे। उसके बाद आया दोस्तों होयसल वंश। होयसल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विष्णुवर्धन दोस्तों होयसल वंश के संस्थापक थे। उसके बाद कदम्ब वंश के संस्थापक कौन थे? तो मयूर शर्मन। मयूर शर्मन कदम्ब वंश के संस्थापक थे। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो ब्रजहस्त पंचम। ब्रजहस्त पंचम गंग वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद काकातीय वंश के संस्थापक कौन थे? तो बीटा प्रथम। बीटा प्रथम दोस्तों ये गामा के भाई थे और ये काकातीय वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, गामा के भाई नहीं थे, ठीक है, वो मैंने ऐसी मजाक में बोला था। उसके बाद पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये गोपाल थे। पाल वंश गोपाल। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सेन वंश के संस्थापक सेन वंश सामंत सेन। ठीक है दोस्तों, ये इसके संस्थापक थे। उसके बाद कश्मीर के दोस्तों कारकोट राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दुर्लभ वर्धन कश्मीर राज्य के कारकोट वंश के संस्थापक थे। उसके बाद कश्मीर के ही उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? तो कश्मीर में दोस्तों अवंती वर्मन जो थे वो उत्पल वंश की स्थापना इन्होंने करी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना संग्राम राज ने करी थी। ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था बर्मन वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्य वर्मन दोस्तों बर्मन वंश के संस्थापक हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? तो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद गढ़वाल वंश गढ़वाल या फिर राठौड़ राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रदेव गढ़वाल या राठौड़ राजवंश के संस्थापक थे। उसके बाद चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो उपेंद्र राज परमार वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आया चंदेल वंश। चंदेल वंश के संस्थापक हुए नन्नुक, जो कि राइट आंसर नन्नुक होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सोलंकी वंश या गुजरात के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मूलराज प्रथम चालुक्य वंश के संस्थापक थे, जो कि गुजरात में पड़ता है, या इसको सोलंकी वंश भी कहता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों कलचुरी या चेरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कोकल कलचुरी या चेरी राजवंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आया सिसोदिया वंश या गुहिल वंश। इसके संस्थापक थे गुहिलियादित्य। गुहिलियादित्य दोस्तों इसके संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट राजवंश, जिसमें से एक है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था दोस्तों? ये पहला ऐसा मुस्लिम वंश था जो भारत में आया था, है ना। ये गुलाम वंश के संस्थापक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, वो खुद नहीं राजा बने थे, उन्होंने दूसरे व्यक्ति को राजा बनाकर इस गुलाम वंश की स्थापना करी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आया दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दोस्तों ये खिलजी वंश के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आया दोस्तों तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तो गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आया दोस्तों इस पर सैयद वंश की स्थापना हुई थी दिल्ली सल्तनत पर। इसके संस्थापक थे दोस्तों खिज्र खां। खिज्र खां सैयद वंश के संस्थापक थे। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश आया। लोधी वंश के संस्थापक कौन हुए? बहलोल लोधी हुए। इसका राइट आंसर बहलोल लोधी था। ठीक है दोस्तों, और उसी के बाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण होता है मुगल बादशाह बाबर का,
है ना, इन्होंने मुगल वंश की स्थापना करी दिल्ली में, जो कि पूरे भारत में फैल गई थी। तो मुगल वंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, है ना, और ये दिल्ली में करी थी, इसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों कुछ धर्म हैं, जैसे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध दोस्तों बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उसके बाद इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ राजवंश और कुछ धर्म थे जिनके संस्थापक आपको पढ़ना बेहद ज़रूरी था, जो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। वीडियो में ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसको आप देख लेना, उसमें आपको राजवंश, संस्थापक, राजधानी और बहुत तरह की जानकारी इतिहास के बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।